वंदिते मुच्यते जीवः शममो निर्ममात्क्रमात् तस्मात् सर्वप्रवृत्तिने निर्ममत्वं विचिन्तेत्। कि वास्तव में जीव कैसे बनता है, कहाँ है सममो वंदिते, ममत्व से बनता है और निर्ममत्व से जीव मुक्त होता है। इसका मतलब है ममत्व कहीं पदार्थों में नहीं होता है। आप इतनी चीजें देखते हैं, इतनी गाड़ियां रोज एक्सीडेंट होती हैं, आपको कोई कष्ट नहीं होता है। लेकिन आप सुन भी ले कि बाहर एक सफेद रंग की गाड़ी थी और उसको कोई ठोकर मार गया, टक्कर लग गई। आप सच बताना, आपकी भी वाइट रंग की गाड़ी हो और कोई भी वाइट रंग की गाड़ियां हो और आप भले प्रवचन में बैठे हो, आपको क्या लगेगा? कहीं अपनी गाड़ी में ठोकर लगी, इसकी कोई चिंता नहीं कि कहीं अपनी गाड़ी ना हो। कोई बीमारी का सुन ले और आपका उस शहर में बच्चा रहता हो तो क्या लगता है कहीं मेरा ही बच्चा ना हो। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि ना तो योगों से बंध होता है, ना कर्म से बंधन होता है। सच्ची बात तो ये है, जहाँ ममत्व होता है वहाँ बंध होता है, और जो निर्ममत्व होता है उसको मुक्ति मिलती है। क्योंकि कर्म तो अर्यंत अवस्था में भी आते हैं, लेकिन राग नहीं है इसलिए बनते नहीं हैं। राग नहीं है इसलिए क्या स्थिति और अनुभाग नहीं बनता है, अधिक समय के लिए नहीं बनते हैं। और अपन सोते बैठते जागते, आप पढ़ते भी हैं, सपने मदि दोष लगायो फिर जाग विषय बन धायो। हम सो जाते हैं तब भी कर्म बंद चलता है, क्योंकि हम ऊपर से सो जाते हैं, अंदर से हमारी चेतनाएं जो दिन में वासनाएं पूरी नहीं कर पाते हैं वह रात में करते रहते हैं, लेकिन निरंतर बंद रहता है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक बंद को ही अच्छा समझा है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। जो आत्मा के हित के हेतु थे, हेतु यानी कारण थे, उनको आज तक हमने दुख का कारण माना है। लोग शरीर को गालियां देते रहते हैं कि शरीर बहुत है, दुर्जन देश स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। मैं कहती हूँ दुर्जन नहीं है तो मित्र है। यही इसी से साधना होती है, इसी से आहार दान होता है, इसी से सब कुछ होता है, इसी से तपस्या होती है। लेकिन कोई मूर्ख पत्थर को मूर्ति बनाने की जगह सिर फोड़ने के काम में लाए तो किसी का क्या दोष है? पानी से प्यास बुझती है, लेकिन पानी से कोई जहर की गोली खा ले तो पानी का क्या दोष है? इसी प्रकार से शरीर को धर्म का साधन कहा है। कहा ये धर्म की सीढ़ी है, ये तुम्हें धर्म तक ले जाएगी, लेकिन कब ले जाएगी? जब इसे परिधि मानोगे। ये केंद्र नहीं है, केंद्र तो हमारी आत्मा है, ये तो परिधि है, ये तो बाहर की चीजें हैं। अंदर कोई मंदिर के बाहर ही परिक्रमा लगाता रहे, घूमता रहे और मंदिर में नहीं आए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन उस समय डॉक्टर के पास जाते हैं जब डॉक्टर नहीं मिलता है। आप समझ गए? हम भी मंदिर आते हैं, लेकिन अपने मन के देवता को परमात्मा से मिलाने की कभी कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि बचने का प्रयास करते हैं। हम उस मित्र की भांति शरीर को लिए हैं। एक व्यक्ति अंधा था और रास्ते में किसी से उसकी मुलाकात हो गई। उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं आगरा जा रहा हूँ। उसने कहा मैं भी आगरा जा रहा हूँ। उसने कहा तुम मेरे साथ चलो, फिर तुम्हें दिखता नहीं, तुम्हें दिक्कत होती है, मैं चलूँगा तो तुम्हें ले चलूँगा। और कहते हैं वो चलने लगा, लेकिन एक रात सर्दी की थी, बहुत सर्दी पड़ी, इतनी सर्दी कि सब कुछ जम गया था। और कहते हैं वो रात को दोनों मित्र सो गए। अचानक उस अंधे व्यक्ति की रात को नींद खुली और अपनी लाठी ढूंढ रहा था, और उसे एक सांप हाथ में लगा, और सांप ठंडी के कारण अकड़ गया था, बिल्कुल कड़क हो गया था। तो उसने सोचा अरे परमात्मा ने क्या चिकनी लकड़ी दी है, और उस लकड़ी को समझकर वह सांप को हाथ में लिए था। अचानक सुबह 4 बजे मित्र की नींद खुली और बोले तुम ये क्या लिए हो? ये तो सांप है। उसने कहा अरे परमात्मा ने खुश होकर इतनी सुंदर चिकनी लकड़ी दी है,
और तुम इसे सांप बता रहे हो। उसने कहा छोड़ दो इसे, फेंक दो इसे, ये काट खाएगा, अभी ठंडी है इसलिए जमा हुआ है, ये अकड़ गया है और सुबह धूप निकलेगी तुम्हें खा जाएगा। उसने कहा माना कि मैं अंधा हूं लेकिन बुद्धि मेरी भी है, मैं भी जानता हूं कि इतनी सुंदर चिकनी लकड़ी मुझे मिली है, तुम ईर्ष्यावश चाहते हो कि मैं छोड़ दूं, मैं ऐसा पागल नहीं जो छोड़ दूं। और कहता है उसने कहा कि तुम भाग रहे हो वरना इसी लकड़ी से मारूंगा। जिसे दिख रहा था उसने कहा ये मार देगा, पता चला सांप में थोड़ी चेतना सी रही और मुझे काट खाया, तो वो मित्र भाग गया। लेकिन सुबह हुआ, धूप निकली और सांप ने उसे काट खाया। आप समझ गए, ये विषय भोग भी हमारे गुरुजन, हमारे मित्रजन, हमारे इष्ट, हमारा हित चाहने वाले हमें बार बार समझाते हैं कि ये भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, वैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे निके। आचार्यों ने कितनी अच्छी बात कही है कि ये भोग देखने में अच्छे लगते हैं, बड़े सुहावने लगते हैं, बड़े लोहावने लगते हैं, लेकिन थोड़े दिन साथ देते हैं उसके बाद तकलीफ देते हैं। आप प्रत्यक्ष देखो, शादी नहीं हो तब भी दिक्कत, और हो जाए तो और दिक्कत ही दिक्कत। बच्चों को पालो पढ़ाओ, ऐसे ही बच्चे बड़े होते हैं क्या? कितनी चिंता करनी पड़ती है, कितनी उनके लिए परिश्रम, अथक परिश्रम करते हो, और फिर वही तुम्हारी बोलती बंद कर देते हैं, तुम्हारी संपत्ति पर अधिकार ले लेते हैं, और तुम्हें लास्ट में क्या देते हैं? तुमने पूरा समय जीवन दिया उनके लिए और वो तुम्हारे लिए 2-4 पल भी नहीं देते हैं। तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि वास्तव में इस संसार में रहना कोई दिक्कत की बात नहीं, भोजन करो, भोग भी भोगो। सम्यक दृष्टि भोगों के बीच भी एक लक्ष्य बनाता है कि वास्तव में ये मेरा अंतिम पड़ाव नहीं है, इसमें बीच में थोड़ी देर रुकूंगा, मिलूंगा। क्योंकि जे कहते हैं, आप पढ़ते भी हैं कि ज्यों मेले में पंथी जन मिल दे धरे फिरते, और क्या वोर होते ही रैन बसेरा अपने अपने। हम और आप सब भी कैसे हैं? जैसे नदी नाव संजोग से मिल जाती है, बरसात में जगह जगह का पानी एक जगह नदी में चला जाता है, लेकिन नदी नदी बनकर रहेगी तो पानी को कहीं गति नहीं मिलेगी। लेकिन नदी सागर में चली जाएगी तो एक दिन वह भी सागर का रूप पालेगी। जो भी सोचता है कि हम धर्मों में बंधे हैं, पंथों में, ग्रंथों में, संतों में जो लकीर पीट ली हमने, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, अहम को, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। देखो नदी स्वयं को जब है मिटाती, खोती तभी अमित सागर रूप पाते। और कहाँ है, पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। ध्यान रखना, हम क्या कर रहे हैं? पट्टी सुसाफ करते नहीं घाव धोता। हमारा घाव क्या है? राग द्वेष की कल्पनाएं हैं। राग द्वेष हमने पदार्थों में माने हैं। सर्दी हो तो हे भगवान सर्दी दूर कर देना, थोड़े दिन बाद 1 महीने बाद गर्मी आ जाएगी, बोले अब गर्मी तो 12 महीना रहती है, आजकल सर्दी आती कहाँ है? तुम ना सर्दी का आनंद लेते हो ना गर्मी का आनंद लेते हो। जो मिले उसमें आनंद में जियो। लेकिन सर्दी होती है तो हम गर्मी को याद करते हैं, गर्मी होती है तो हम सर्दी को याद करते हैं।